पीएमबी न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जिस तरह से सर मौसम बदल रहा है और सरकार की जो मंशा है, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो और आपकी भी हो, स्वास्थ्य को लेकर के आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं। उसको लेकर के जिस तरह सीएससी पीएससी है सर, इसके पूर्व में आपने इंटरव्यू में कहा था कि सारी दवाइयाँ सारी चीज़ें उपलब्ध हैं सर, और आपका किस तरह से जो छोटी छोटी कहीं कहीं शिकायतें आ जाती हैं किसी स्टाफ द्वारा, इसको लेकर सर किस तरह आपका निरीक्षण आकस्मिक हो रहा है, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे सर? और जो सिस्टम लग गए हैं सर वहाँ पर, वो कब तक सारे सुचारू रूप से चालू होंगे सर? धन्यवाद शर्मा जी। मैं डॉक्टर RS दुबे, CMO बस्ती। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जो जन सामान्य के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। एक तो बदलते मौसम में सबको ध्यान देना है, क्योंकि बदलते मौसम के समय वायरल डिजीज ज़्यादा बढ़ती हैं, चाहे वायरल डायरिया हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, और ये सब सोर्स बनते हैं, एक ड्राई एरिया बनाते हैं जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी फैलता है। तो वायरल टाइम लिमिटेड होता है, अगर संयम नियम बरता जाए तो इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होने पाती। इसलिए जैसे एकाएक मौसम में बदलाव आया, ठंडी हवा चलने पर लगी या पानी में भीग गए, देर तक भीगे रहे, इन सब से बचना है। ठंडी हवा चलने लगे कान बांध लें। कोई जुकाम खांसी वाला आसपास है तो उसकी छींक और खांसी से निकलने वाले ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपके मतलब किसी के मुंह और आँख पे न पड़ें तो वो बीमारी ट्रांसमिट नहीं होती। और खुदा न खास्ता अगर बीमारी हो ही जाती है तो हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ज़िले में 14 CSC और 38 PSC और साथ ही साथ 269 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। हर जगह पे सक्षम और पारंगत डॉक्टर और कम्युनिटी हेल्थ अफसर पोस्टेड हैं। अगर हम गांव लेवल पे रख लें तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां पर एक ट्रेंड CHO है जो बेसिक चीज़ें स्क्रिप्टनाइज कर लेती है। जैसे 12 तरह की जांचें वहीं हो जाती हैं, BP शुगर की जांच वहीं हो जाती है जो कॉमन प्रॉब्लम है। अगर समय के रहते BP पता चल जाए, शुगर का पता चल जाए तो ज़्यादातर आर्गन डैमेज नहीं होने पाते, और डैमेज ही बचाना हमारा ज़्यादा उद्देश्य है। जैसे कहते हैं कि अगर पेड़ सूखने न पावे, मुरझाने न पावे तो बढ़िया बढ़ता है जी। एक बार मुरझा गया तब फिर जो भी कनखा या डाली निकलेगी वो थोड़ा टेढ़ी निकलेगी। इसी तरह से जनमानस को बचाने के लिए, बीमारी का अटैक न होने पावे, इसके लिए हम लोग टीकाकरण पर विशेष ध्यान देते हैं। और बच्चों के टीकाकरण से ही हम लोगों ने इतनी सारी बीमारियां कम कर पाई हैं। जैसे टिटनेस ख़त्म हो गया, पोलियो ख़त्म हो गया, चिकन पॉक्स ख़त्म हो गया, TB उन्मूलन में हम लोग लग गए हैं। हम लोग निकाल रहे हैं TB मुक्त ग्राम पंचायत। तो इस साल हमारे ज़िले में 152 TB मुक्त ग्राम पंचायत घोषित होने वाली हैं। बहुत अच्छा सर। साथ ही साथ जैसे डिप्थीरिया कंट्रोल हो गया, थोड़ा बहुत अगर कहीं फैलता है तो हमारे पास एंटी डिप्थीरी टॉक्सिन मौजूद है, जो ज़रूरत पड़े तुरंत हम सप्लाई कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ बच्चों का न्यूट्रिशन, माँ का न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि जब खेत अच्छा होता है तब उसमें पौधा अच्छा उगता है। अगर अच्छा बच्चा और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, पहले माँ की केयर करनी है, और प्रेगनेंसी आने के 3 महीने पहले से ही माँ की केयर शुरू हो जाए और बच्चा पैदा होने के 6 महीना बाद तक माँ की केयर बनी रहे तो समझिए उससे बच्चे की केयर हो रही है। इसलिए न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन की बहुत ही आवश्यकता है। साथ में एनीमिया एक कॉमन प्रॉब्लम है जो महिलाओं में अक्सर मिलती है, जिसके लिए आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट उपलब्ध है। इसी बीच में हमारा एक MDA प्रोग्राम चला था। आपने देखा होगा कि कई जगह पे हाथी पाँव, पील पाँव के रोगी दिखते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यह है कि एक बार बीमारी हो जाती तो रिवर्सिबल नहीं होती। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया जिसके तहत एंटी फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम बोला गया। उसमें सभी पूरे ज़िले में हर किसी बच्चे से बूढ़े तक को दवा खिलाई जानी है, जिसमें 3 गोली डाइथाइलकार्बामाजिन और 1 गोली एल्बेंडाजोल। इससे हम पूरे ज़िले को कवर कर चुके और लगभग 91% लोगों ने दवा खा लिया है।
इससे हम फाइलेरिया को पूरी तरह कंट्रोल करने फैलने नहीं पाएंगे। CSC PSC पर भी हमारे हर मर्ज की दवाइयाँ, हर आवश्यक मर्ज की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जैसे हमारे CSC पर 169 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और हर CSC पे राउंड द क्लॉक डॉक्टर भी हैं, दिन में भी, शाम को भी, रात में भी। अभी कल परसों रात में एक प्रमुख जी थे कप्तानगंज CSC को गए और 10 मिनट वेट किए, इतनी देर में ही उनका मन उखड़ गया, कहीं कोई डॉक्टर नहीं है। फिर उन्होंने हमको 11:30 बजे फ़ोन किया, मैंने तुरंत कॉल बैक किया वहाँ के MIC को, पता लगा नहीं डॉक्टर ड्यूटी पे हैं, बस 10 मिनट के लिए वो खाना खाने चले गए जी। तो 10 मिनट के अंदर सब लोग आ गए, वहाँ डॉक्टर भी मिल रहे हैं, स्टाफ भी मिल रहे हैं। और उन्हीं प्रमुख जी ने दोबारा फ़ोन किया कि साहब सब लोग मौजूद थे, हम बहुत घबराए इसलिए हमने फ़ोन कर दिया आपको। तो ये जुबानी है कप्तानगंज की प्रमुख की, चौधरी जी की। एक दिन ऐसे ही और बात हुई, मैंने रात में विजिट किया 11:30 बजे विक्रम जो, 11:30 बजे कप्तानगंज, 12:30 बजे हरैया और 2:30 बजे विक्रम जो। हर जगह डॉक्टर मिले, स्टाफ मिले। तो इससे लगता पूरे ज़िले में हर समय चिकित्सा सुविधा तत्पर है और जांच की जितनी मशीनें, एक्सरे हर CSC पर आ गया है। थोड़ा बहुत अर्थिंग की प्रॉब्लम से कुछ डिले है, ये सब वर्किंग हो जाएंगे। दूसरा हेल्थ ATM लग गया है, 8 जगहों में हेल्थ ATM लगा है जिसमें 63 तरह की जांचें होती हैं। इसके अलावा फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर CBC मशीन हर CSC PSC पर है। इससे जितनी आवश्यक जांचें हैं, इसके अलावा टाइफाइड, मलेरिया, HIV, सिफिलिस, डेंगू, इन सब की जांचें हमारे CSC पर उपलब्ध हैं और थोड़ी भी प्रॉब्लम होने पे आवश्यक जांचें इमीडिएट हो जाती हैं और उससे बचा हुआ अगर कुछ कंफर्मेशन है तो ASJ के लिए हम कंफर्म करा लेते हैं अपने जिला अस्पताल में सेंटिनल लैब से। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, सुचारू रूप से डॉक्टर भी हैं, स्टाफ भी हैं। ज़िले में स्वास्थ्य के लिए कोई असुविधा नहीं है, चीज़ें हर जगह हैं। बस जो थोड़ा बहुत झड़प होती है वो अपने व्यवहार से होती है। जब आप अगले को सम्मान दोगे तो अगला भी आपको सम्मान देगा। लेकिन अक्सर सुनने में आता है, कभी कभी कोई कंप्लेन कर देता है कि खरा फार्मासिस्ट ने ठीक से बात नहीं की, खरा लैब टेक्नीशियन ने ठीक से बात नहीं की। पूछने पे आता है कि उल्टा वही इतना ज़्यादा हमारे ऊपर नाराज़ होने लगे या इतना रुआब जमाने लगे कि हमको भी कष्ट होने लगा। तो अगर हम उनको सम्मान दें तो भी सम्मान देंगे, बकिया सुविधाएँ सब उपलब्ध हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आप सर बताएं। लेकिन ये ठीक है सर, जब आप कहें विजिट करते रहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। रात में यदि जैसे सर कोई जाता है तो उसको लेकर के भी आपका कोई इंस्ट्रक्शन है तत्काल उनको इलाज कराया जाए, मुहैया कर एक्सीडेंट का ऐसा कुछ हो जाता है? जिले में 183 सैंक्शन पोस्ट हैं, उसके अगेंस्ट 69 डॉक्टर हैं। ये एक भारी कमी है जिसको, और डॉक्टर की उपलब्धता होने के लिए कम से कम 8 आवरली हर CSC पर एक डॉक्टर हों, साथ में एक सरप्लस डॉक्टर हों जो कि छुट्टी और लीव इन सबको मैनेज करने के लिए। जब इतने लोग रहें तब हम हर घंटे इंश्योर कर सकते हैं कि डॉक्टर उपलब्ध मिलेंगे। इसके अलावा दिन में और भी कई सारे काम होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, फाइनेंशियल वर्क होता है, विजिट्स होती हैं, MOIC दिन भर इसी काम में लगे रहते हैं। तो एक MOIC प्लस एक असिस्टेंट डॉक्टर अगर मॉर्निंग आवर में उपलब्ध हो जाए तो हम मतलब ये इंश्योर कर सकते हैं किसी भी समय जाए तो एक डॉक्टर बैठा मिलेगा। लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि एक डॉक्टर पोस्ट कर दिए, वही 24 घंटा काम करे। तो उस 24 घंटे में उसको सरकार की मंशा है कि आदमी 8 से 2 काम करे, इसके बीच में अपने आवास पर रहे। जैसे ही कोई मरीज आता है तो उसको बुला लिया जाए। तो बुलाने में जो देरी होती है वही दिखती है, अदरवाइज लोग रहते हैं। अदरवाइज लोग रहते हैं। अभी आप देख रहे थे सर का बहुत बड़ा आज का इंटरव्यू रहा और कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा है और आम जनता में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो CSC PSC जाने पर, उसको लेकर के डॉक्टर RS दुबे सर ने, जो हमारे जनपद बस्ती के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, विस्तृत तरीके से समझाया है और लोगों से अपील भी किया है कि आप सब जाएं और अपने आप में संयम रखें। किसी प्रकार कोई समस्या हो तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, पूरी मदद होगी। हम उनके स्टाफ द्वारा किसी प्रकार का अगर व्यवहार में अनुचित लगता है तो भी बताएं।
उसके पूर्व हमें अपने व्यवहार में भी थोड़ा सा संयम रखने का आपने रिक्वेस्ट किया है। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा, संपादक BMB न्यूज़ चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर।